अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के असीम कृपा से उन्हीं के श्री चरणों में नमन करते हुए उनके असंख्य को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य श्री गुरुदेव की कृपा से हम लोग यहाँ पर इस मन शिक्षा को की चर्चा कर पा रहे हैं, जिसके अंतर्गत कल हमने श्रवण किया किस प्रकार से विषयों का ध्यान व्यक्ति के मन को कृष्णोन्मुख होने नहीं देता। कारण क्या है? विषयों का ध्यान से व्यक्ति के अंदर काम से क्रोध आदि उत्पन्न होकर उसे कृष्ण विमुख कर देता है। इसीलिए उसके बारे में हमने कल श्रवण किया। यहाँ क्या बतला रहे हैं? जिसको भी अपने मन को वश करने की इच्छा है कि मुझे अपने मन को वशीभूत करना है, मुझे मन का गुलाम नहीं बनना है, उनके लिए क्या बोल रहे हैं? अवश्य ही भगवान की आराधना करो। भगवान की आराधना करोगे तो निश्चित रूप से उस दुरावस्था से बच जाओगे। और वास्तविकता में जीव का यही एकमात्र प्रधान कर्तव्य है। ये हमको समझना होगा। बोलते हैं जिसका मन की अवस्था स्थिर नहीं है उसका हर चीज बड़ा भयावह हो जाता है। उसका कृपा अथवा उसका क्रोध कोई भी हो, सब कुछ उसका परिणाम बहुत ही भयंकर होता है। ये चीज हमें समझना होगा। आगे क्या बोलते हैं? ये क्या है? ये विषयों का ध्यान क्या करता है? बोलते हैं असत चेष्टा, मतलब है कि कुचेष्टा, गलत दिशा में लगकर वो संसार का हिस्सा होने के कारण, ये संसार भगवत विमुख स्थान होने के कारण यहाँ पे किए जाने वाले तमाम चेष्टाएं वास्तविकता में असत चेष्टाओं के अंदर ही आता है। मतलब है कि ये बाय डिफॉल्ट नेचर है कि यहाँ रहने वाले का बुद्धि भ्रष्ट रहना। उसको अपना बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है वो, लेकिन बाय डिफॉल्ट नेचर है, क्योंकि ये स्थान उसी हिसाब से बना हुआ है। ये स्थान का जो स्ट्रक्चर है, डिजाइन, वो इसी हिसाब से बना हुआ है कि यहाँ पर बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए व्यक्ति को संघर्ष नहीं करना पड़ता, उसको प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो इसीलिए बोलते हैं
ये जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि, ये संसार में रहने के कारण, ये संसार में ग्रस्त व्यक्ति होने के कारण उस जीव का उद्वेग का कारण बन रहे हैं। ये जीव का उद्वेग का कारण कैसे बन रहे हैं? जिस प्रकार से मोटे मोटे रस्सियों के द्वारा एक व्यक्ति के गले में बांधकर अपने अपने ओर खींचने पर वो असहाय स्थिति में आकर जो उसका अवस्था हो जाता है, उसी प्रकार से जीव का भी वर्तमान में अवस्था हो चुका है। बलहीन होने के कारण कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन बलवान होगा, किसी के गले में इस प्रकार से रस्सी बांधकर खींचने का कोशिश करने पर वो निश्चित रूप से उसका प्रतिवाद, उसका विरोध करने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो स्वभाव है आत्मरक्षा। आत्मानाम सत्वम रक्षेत। यहाँ पर ये अपने आप को रक्षा करने की स्थिति में भी नहीं रहता है। उसके बारे में भी हमने पूर्व में श्रवण किया। तो इसीलिए वो असहाय स्थिति में पड़ जाता है। और ये क्या करते हैं? ये कुचेष्टा रूप से, क्योंकि संसार में रहने के कारण, पतित वृत्तियों के होने के कारण वो क्या करेगा? पहले से ही वो पतित भाव में रहेगा और अब पतित कर्मों में भी प्रवृत्त हो रहा है। वो कुचेष्टा जो है, गलत प्रयास, उसमें क्या हो रहा है? वो उसको कष्ट देने वाला, वो कुप्रयास भी ऐसा नहीं कि उसको सुख दे रहा है, वो गलत चेष्टाएं उसको सुख देता है ऐसा नहीं है, लेकिन उसी के अंदर प्रवृत्त होता जा रहा है। उसका कारण क्या है? मन चंचल है और विषयों की तरफ जा रहा है। अब विषय उसके साथ में खेल रहे हैं। यही हमारी दयनीय स्थिति है। मेरा स्थिति खराब है, अक्सर ऐसा लगता है कि मेरा तो स्थिति खराब है। वो स्थिति खराब तो तुमने ही किया हुआ है। कारण क्या है? खुद को ले जा करके विषयों में लगाते हो, उसके बाद दुख होता है तो फिर रोते हो। क्या कर सकते हैं? इसलिए यहाँ पर हमारे आचार्य बोल रहे हैं, पहले से ही सावधान हो जाओ। जब मालूम है वहां जाने से खतरा है तो उस जगह पे जाओ ही ना। ऐसा। और क्या बोलते हैं? वो किस तरीके का खतरा हमारे लिए? जैसे गले के अंदर फंदे की तरह है। सांस अटक गया, क्या कौन रक्षा करेगा हमारा ऐसी स्थिति के अंदर? वो हमें समझ भी नहीं आ रहा है, ना हम स्वयं अपने आप को ऐसी स्थिति से बचा पा रहे हैं। इसीलिए इस बात को समझना होगा। लेकिन एक विशेषता है, क्या बोलते हैं? क्या यहाँ पर बता रहे हैं हमारे आचार्य? बकाबिद वर्त्मपगण, वर्त्मापगण, क्या बोलते हैं? जिस प्रकार से बकासुर को वध करने वाला, बकासुर का नाम क्यों लिया यहाँ पर? क्योंकि बकासुर कपटता का प्रतीक है और ये कपटता सबसे ज्यादा खराब है। कामी होने से समस्या नहीं है, क्रोधी होने से समस्या नहीं है, लोभी होने से समस्या नहीं है, सब चला जाएगा। लेकिन जहां पर कपट रहेगा, जहां पर ईर्ष्या रहेगा, वो व्यक्ति का जीवन में सुधार आ पाना वो बड़ा ही कठिन है। उस व्यक्ति का रक्षा हो पाना वो बहुत ही कठिन है, या यूं कहे असंभव है। भगवान को भी, ये जो हर जीव भगवान को प्रिय है, भगवान ने ये भी नहीं कहा कि तू भजन कितना करता है,
लेकिन भगवान ने ये बात जरूर बता दिया। बोलते हैं जो व्यक्ति के अंदर छल करने का भाव होता है, कपट होता है, इस तरह के जितने भी व्यक्ति हैं वो लोग मुझे रास नहीं आते हैं, मुझे पसंद नहीं आते हैं। इसलिए कपट को सर्वदा त्याग कर देना चाहिए। वो कपटता का स्वरूप बकासुर है। इसलिए यहाँ पर बताया बकासुर का नाम को उदाहरण देते हुए श्री दास गोस्वामी हमें बतला रहे हैं कि बकासुर को विनाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण चंद्र के प्रेममयी भक्ति के मार्ग में चलने वाले और उस प्रेममयी भक्ति के मार्ग के संरक्षक, भक्ति रक्षक जितने भी हैं, भगवत परिकर बोलते हैं, उनका कृपा निश्चित रूप से हम लोगों की इस दयनीय स्थिति से हमें उबारता है, उबारेगा। इसलिए बोल दिया वहां पर मूर्तिमान कपट रूपी बकासुर को मारने वाले भगवान, जबकि हमको बकारी जो कृष्ण है उनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि असुरों को विनाश करने वाले कृष्ण की हमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ तात्पर्य क्या है, हमारे अंदर बैठे हुए उस असुर का वध नहीं हुआ तो हम लोग उस प्रेम धर्म के, उस प्रेमानुशीलन पथ के पतित होकर प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप श्री श्याम सुंदर एवं श्रीमती राधिका जी का सेवा को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ज्यादा समझने वाली बात है। इसलिए यहाँ पर असुर विनाश करने वाला, विनाशी करने वाले जो भगवान है उसका हमें जरूरत इसलिए है, केवल हमारे अंदर के असुर का संहार करने के लिए। जो कपटता हमारे अंदर बैठा हुआ है उसको अंदर से बाहर निकालने के लिए इसकी जरूरत है। जब तक एक गंध नहीं निकालेंगे तब तक हमारा अंदर का, हमारे जीवन का दुख जाएगा नहीं, जाएगा नहीं, जाएगा नहीं। कोई किसी परेशानी से दुखी है, कोई किसी परेशानी से दुखी है, कोई अपनी परिस्थिति से दुखी है, कोई अपने साथ रहने वाले साथियों के कारण दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई किसी से दुखी है। सुबह उठने से लेकर शाम तक कितना कुछ सुनते रहते हैं कि कितना लोग कष्ट में हैं। ये सारे दुखों का लोगों और विशेषता ये है, ये संसार के अंदर अधिकांश व्यक्तियों को यही लगता है कि मेरा ही दुख सबसे अधिक है और पूरे संसार के अंदर दुख का पहाड़ सिर्फ मेरे एक ही के ऊपर गिर गया। लेकिन वास्तविकता में अगर हम विचार करते हैं, ऐसे ही हर व्यक्ति को लग रहा होता है। सबके सब इसी भाव में क्यों रह रहे हैं, उसका पीछे यही कारण है कि जितने भी इस संसार के व्यक्ति वो पतित स्वभाव और प्रवृत्ति होने के कारण वो लोग इस संसार के ही दलदल में घुसकर अपने आप को फंसा के रखा हुआ है, खुद अंदर से कपटी बन के बैठे हुए हैं। जैसे कहा, कुछ जागृत अवस्था में पता चलता है, कुछ सूक्ष्म और कुछ सुषुप्त अवस्था के होते हैं। मतलब वो बेचारा वो कपटी होने के बाद भी उसको मालूम नहीं पड़ता कि मैं कपटी हूं, ऐसी स्थिति भी आता है। लेकिन वो सूक्ष्म से सूक्ष्म कपट का आवरण जो है, जो दिख भी नहीं रहा है, वो भी बहुत भयंकर होता है। वो हर तरह के कृपा से व्यक्ति को वंचना कर देता है। उससे बचेंगे कैसे? वो बोलते भगवान का ध्यान करने से, गोविंद का ध्यान करने से। जब हम लोग गोविंद का नाम का आश्रय लेंगे तो जो गोविंद के उस प्रेममयी भक्ति के जो संरक्षक है, मतलब भगवान के प्रियतम भक्त, मतलब परम आराध्य श्रील गुरुदेव और जितने भी हमारे पूर्ववर्ती आचार्य गण हैं, उन सबका कृपा से हम लोगों का जीवन से क्या होगा, वो कपटता रूपी
जो बकासुर है वो दूर चला जाएगा। उसको दूर कौन करेगा? भगवान करेंगे। लेकिन कब करेंगे? जब तक कपट का दूर नहीं होता, भगवान तो प्रार्थना सुनते ही नहीं है। इसीलिए वो कब दूर करेंगे? जब हम भगवान का नाम करते हैं, हमारे नाम के प्रति रुचि को देखकर भगवान के जो प्रियतम भक्त वो हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो उन भक्तों का पुकार सुनकर भगवान हमारे जीवन के अंदर से वो सारे अनर्थों को निकाल के बाहर फेंक देते हैं। इसीलिए यद्यपि करने वाला गोविंद ही होता है, लेकिन श्रेय गोविंद चाहते हैं कि मेरे भक्त को ही जाए। इसीलिए वहां पर महिमा भक्त का है। क्या बोलते हैं? भक्त ही हमारे करुण पुकार सुनकर हमारी रक्षा करते हैं। जब हम लोग रो रो के पुकारते हैं कि हे गुरुदेव रक्षमाम, हे प्रभुपाद रक्षमाम, हे गौररी रक्षमाम, हे श्याम सुंदर आप मुझ पर कृपा कीजिए, मेरा रक्षा कीजिए, तब जाकर भगवान फिर रुकते नहीं है। तब जाके हमारे जीवन से उस कपट को निकाल देते हैं। जैसे ही वो कपटता हमारे जीवन से चला गया, तो हमारे जीवन में भगवान की कृपा होने के कारण शुद्ध भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। यही विशेषता है। भक्त बड़े अद्भुत होते हैं, भक्त कोई साधारण नहीं होते। बोलते हैं इसीलिए श्री रामानुजाचार्य क्या बोलते हैं? बोलते हैं पुण्य पुण्य निमान परम भागवतान नमामि। और बोलते हैं जितने भी ये भगवान के प्रियतम भक्त हुए हैं, भागवतोत्तम हुए हैं, जैसे प्रहलाद, नारद, ध्रुव इत्यादि, और बोलते मैं क्या कर रहा हूँ? उन सबको नमस्कार कर रहा हूँ। भगवान के उन शुद्ध भक्तों को मैं नमन कर रहा हूँ, उनको प्रणाम कर रहा हूँ। आगे क्या बोलते हैं? तद्भक्त सरिताम पतिम चलूकवत भाद्योतवाद भास्कर मेरुम पश्यन्ति लोष्टवत किम परम भूगे पातिम भृत्यवान। बोलते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? संसारम संसारम तृणराशिवान किम परम देहम निज भारवत। बोलते हैं आपके विरह में, आपके वियोग में, आपके लिए तड़पता हुआ जो आपके भक्त जो होते हैं, वो लोगों को अपना शरीर भी बहुत बहुत भार सा दिखाई देता है। आज हमको हमारा शरीर अच्छा लगता है और ये शरीर को सुख देना भी अच्छा लगता है, लेकिन भक्तों को अपना शरीर भी नहीं अच्छा लगता है, सुख देना तो दूर की बात है। उनको ऐसा लगता है कि ये शरीर को ढोना पड़ रहा है। क्यों? वो ये शरीर में रहना नहीं चाहते हैं। जैसे अगर आप देखते हैं वृत्रासुर को जब भगवान से मिलने की तीव्र उत्कंठा हो गया कि अब मुझे भगवान से मिलना है, मुझे इस संसार में नहीं रहना है, तो वृत्रासुर कई तरह से प्रार्थनाएं कर रहा है। करके क्या बोल रहे हैं कि कृपा करके हे इंद्र मेरा संहार करो। अरे आपको शरीर छोड़ने की इतनी व्याकुलता? वो बोलते हैं वो इसीलिए क्योंकि मैं इस त्रिगुणमयी सत्व रजस तमो गुणमयी इस प्रापंचिक देह में फंसा हुआ। मतलब भगवत विरही जो भक्त होते हैं उनके लिए ये शरीर एक कारागार के समान है। वो लोग इस शरीर को अपने इच्छा से त्याग भी नहीं कर सकते। जैसे मृत्यु का वर्ण करना, आत्महत्या हम लोग उसको कहते हैं। वो लोग विरह की अग्नि में दग्ध होते हुए जीवन धारण करना अत्यधिक कठिन होने के बावजूद भी भगवान को अच्छा नहीं लगता बोल के जीवन धारण करते हैं। मतलब है कि भगवत विरही भक्त
भगवान के प्रेम में विह्वल विभोर भक्त केवल इस संसार से निकलकर गोविंद के श्रीपाद पद्म को प्राप्त करने की इच्छा से व्याकुल होकर तड़पते रहते हैं। वो लोगों के लिए यहाँ पर बताया, क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं समुद्र भी उनके लिए एक चुल्लू के समान हो जाता है। इतना बड़ा समुद्र है लेकिन उनके नजरों में वो समुद्र एक चुल्लू के समान होता है। और क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं वो जो सूर्य है कितना ताप देने वाले और कितना बृहदाकार में रहते हैं, लेकिन वो बोलते हैं सूर्य देव भी उनके नजरों के सामने एक जुगनू के समान प्रतीत होता है। और इतना ही नहीं, जितने भी सुमेरु पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत माना गया है सुमेरु पर्वत। उस सुमेरु पर्वत भी एक मिट्टी की ढली की तरह दिखलाई पड़ रहा है भक्तों को, यही विशेषता। और बड़े बड़े चक्रवर्ती साम्राट जितने भी राजा हैं वो सब एक साधारण से तुच्छ सेवक के समान दिखलाई दे रहा है, यही विशेषता है। और क्या बोलते हैं, चिंतामणि जो है उसका भी एक नहीं, उसका बहुत बड़ा ढेर, उसका बहुत बड़ा ढेर भी जो है कैसे दिख रहा है, पत्थर के टुकड़ों की तरह दिखलाई दे रहा है। ये सब कैसे हो सकता है, मैं नहीं मानता, कई बार मन में आ सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। आप देखेंगे श्री सनातन गोस्वामी पाद के जीवन के अंदर स्पर्श मणि को प्राप्त करने के बाद सनातन गोस्वामी ने उस मणि को उठाकर कूड़े में फेंक दिया था। पता कैसे चला, बनारस का एक ब्राह्मण जो कि काशी विश्वनाथ जी के अत्यंत प्रियतम भक्त है, वो अपने पुत्री का विवाह करने के लिए जब चिंतन कर रहा था तो महादेव ने कृपा करके उस जीवन नाम का ब्राह्मण को काशी से वृंदावन की ओर भेजा। ये बोलकर सनातन गोस्वामी नाम का एक प्रसिद्ध संत ब्रज के अंदर विद्यमान है, उनके पास जाओगे तो तुम धन को प्राप्त करोगे। सनातन गोस्वामी के पास आकर धन की याचना करता है वो ब्राह्मण। सनातन गोस्वामी को स्मरण तक नहीं रहता है कि उनके पास स्पर्श मणि है। वो चिंतन करने लगे, कभी एक समय था जब मैं प्रधानमंत्री हुआ करता था किसी राज्य का, तब तो मेरे पास अतुलनीय धन संपदा हुआ करता था, लेकिन आज तो मैं एक भिक्षुक हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं। लेकिन उनको स्मरण आता है कि महादेव ने कहा है तो हल्की बात नहीं हो सकता, और वो उस ब्राह्मण को कहते कि उस कूड़े को साफ करो। जैसे ही कूड़ा साफ किया, उसके मध्य में से ये सुंदर सी दिव्य स्वर्ण बनाने वाला एक जो स्पर्श मणि है वो उनको प्राप्त हो गया। उसी को पारसमणि भी कहते हैं। लोहा का स्पर्श होने पर वो लोहा को सोने के रूप में बदल देता है। ये इतिहास के अंदर ये घटना दर्ज है। और अगर हम और थोड़ा आगे चलते हैं, और थोड़ा मतलब पहले की बात पे चलते हैं, अम्बरीश महाराज को अगर हम देखते हैं, अम्बरीश महाराज को, या उससे भी पहले अगर हम देखते हैं श्री यमुनाचार्य जी महाराज, जब उनका पितामह श्रीनाथ मुनि के मन में इच्छा हुआ कि यमुनाचार्य धर्म का रक्षक बने, विशिष्टाद्वैत का प्रचार प्रसार करने वाला एक विभूति बने, तो उन्होंने क्या किया, अपने एक शिष्य को प्रेरित किया और उन तक भेजा। बाद में वो शिष्य के साथ थे। संपत्ति देखने की इच्छा से यात्रा के लिए निकला हुआ यमुनाचार्य वो शिष्य के मुख से निकली हुई विभिन्न शास्त्रों के श्लोक, भगवत महिमा का गुणगान को सुनकर सर्वस्व त्याग करके वो यत्याश्रम को स्वीकार कर लिया। एक बहुत बड़ा राजा बना,
सब कुछ होने के बाद भी भगवान की उस दिव्य महिमा को सुनने के बाद उन्होंने सर्वस्व को तुच्छ जानकर सारे राजपाट सब कुछ उसी समय छोड़कर संन्यास आश्रम में चले गए। ये विशेषता है भक्तों का और भगवान के प्रति उन भक्तों के हृदय में उत्पन्न होने वाला विरह का। और अगर हम आगे चलते हैं अम्बरीश महाराज के समय में, सतयुग के समय में, तो हमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है कि अम्बरीश महाराज के बारे में शास्त्र बताते हैं अम्बरीश महाराज महान भागवतोत्तम भक्त है। ये संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र सम्राट है। किसी के पास एक मकान, दो मकान या दो चार मकान हो सकता है, लेकिन अम्बरीश महाराज के बारे में जहां बात आता है वहां स्पष्ट रूप से बताया जाता है। बोलते हैं अम्बरीश महाभाग, वो कौन है? सातों द्वीपों का एक छत्र सम्राट है। फिर भी अपने राज्य को वो हमेशा एक मिट्टी के ढले की तरह ही समझते थे। ये उनका वैराग्य की पराकाष्ठा था, या यूं कहें भगवत विरह की वेदना में दग्ध अवस्था के कारण ये सारी चीजें उनको तुच्छ प्रतीत हो रहा है। इसीलिए वृत्रासुर ने तो बोल ही दिया, ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना मुझे पृथ्वी का राजत्व चाहिए, ना विजय चाहिए, ना कुछ चाहिए, तो तुम चाहते क्या? और बोलते मैं भगवान का पावन संग चाहता हूँ, उनकी प्राप्ति चाहता हूँ। जिस प्रकार से दूर देश में गया हुआ पति के विरह में व्याकुल उसकी पत्नी उसका इंतजार करती है, और कि जिस प्रकार से गोमाता का इंतजार, गोमाता का जो बच्चा है, बछड़ा अथवा बछिया आदि करते हैं, कि प्रातः काल में गोमाता गोचारण के लिए चली जाती है, कब मेरी माँ आकर मुझे अपना दुग्ध पान कराएगी, इस आशा से इंतजार करते हैं। बोलते हैं मैं भी आपका इंतजार इसी प्रकार से कर रहा हूँ हे नाथ। ये बोलने के बाद फिर वृत्रासुर के मन में आया कि शायद मैंने ठीक कहा नहीं। इसीलिए वृत्रासुर तब एक बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं भगवान से? अब भगवान से उद्धार की बात नहीं बोल रहे हैं, बोलते हैं एक ही बात बोलते हैं, ममुत्तम श्लोक जनेषु साख्यम संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी। मैं जो जो कर्म किया या मेरे कर्मों के प्रभाव के अनुसार मुझे आप इस संसार के चक्र में डालकर जो कोई भी सजा देना चाहते हैं, जो कोई अवस्था में रखना चाहते हैं, आप निसंकोच निस्संदेह रख दीजिएगा, मुझे कोई असुविधा नहीं है। तो मैं चाहता क्या हूं? ममुत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, मुझे साख्य चाहिए, दोस्ती चाहिए। किसका चाहिए? उत्तम श्लोक जन, किसको चाहिए? मुझे। मम उत्तम श्लोक कौन है? उद्गततम यस्यात् स उत्तम। ये मतलब है कि जिनके अंदर तमोगुण नहीं है, जिनके अंदर रजोगुण नहीं है, यहाँ तक कहे जिनके अंदर सत्वगुण भी नहीं है, जो कि त्रिगुणातीत अवस्था में उस विशुद्ध भूमिका में बैठे हुए भगवान का दिव्य महिमा को कीर्तन करने वाले, वो जो भगवान के प्रियतम परिकर है भक्त, उनका ही पावन सानिध्य और संग मुझको चाहिए। ये हमेशा भक्तों का कामना यही रहता है और कुछ रहता ही नहीं। इसलिए यहाँ पर बताया ऐसे जो भक्तों के पास अगर हम लोगों के ऊपर कृपा हो जाए, ऐसे भक्तों का, ऐसे गुरुजनों का हमारे ऊपर कृपा हो जाए, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, हमारा जीवन किनारा लग जाएगा। ये बात हमें समझना होगा। जो लोग भगवान के विरह में दग्ध हो रहे हैं, जल रहे हैं और अपने शरीर को भी भार की तरह देख रहे हैं, ऐसे जो महान मनीषी है विभूति, इनका अगर हमारे ऊपर अनुग्रह हो तो हमारा जीवन किनारा लग जाएगा। ऐसे कौन होते हैं इस संसार के अंदर? तो हमारे गुरुजन होते हैं,
और उसके बाद हमारे पूर्ववर्ती आचार्य जितने भी हैं और जितने भी श्रेष्ठ वैष्णव हैं वो सब ऐसे ही होते हैं। लेकिन बद्धावस्था में होने के कारण हम लोगों को आज नहीं समझ में आ रहा है। हम लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि हम बद्धावस्था में हैं। बद्धावस्था में रहने वाला जीव इस चीज को नहीं समझ पाता है। उसको उस बद्धावस्था से निकलना होगा। वो कैसे निकलेगा उस बद्धावस्था से? बोलते हैं आश्रय लेकर के साधन करो, भजन करो, अपने आप निकलोगे। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? बोलते हैं शास्त्र जो है 6 प्रकार का है। तर्क, न्याय, मीमांसा, ऐसे ऐसे करके उसके अंतर्गत। और बोलते हैं कर्मकांड से और ये मीमांसा रूपी जो दर्शन है उनके द्वारा जिनका जो ज्ञान चक्षु है, आंख जो है मलिन हो गया, मतलब कर्म के द्वारा और चीजों के द्वारा जिनका ज्ञान मलिन हो गया, ज्ञान नेत्र मलिन हो गया। मीमांसा में क्या होता है? मुख्य रूप से कर्म प्रधान है। मीमांसा में कर्म प्रधान, इसीलिए वो कर्म कांड को प्राथमिकता देने वाला वो मीमांसा रूपी दर्शन जो है उसके धूलि ने, उसके मिट्टी ने जो है क्या किया हुआ है, व्यक्ति के जो ज्ञान चक्षु है उसको बहुत मलिन कर दिया है। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों का जो बुद्धि है वो भगवान में कभी भी लग नहीं सकता। और उसका अंतिम फल क्या है? वो बोलते गर्व ही उसका अंतिम फल है। ऐसे कुतर्कों से जिनकी बुद्धि कर्कश हो गई है, श्री हरि की कथा तो उससे बहुत ही दूर है, अर्थात उसको हरि चर्चा सुहाती नहीं। जब इसके अंदर क्या आ गया, वो उसका आंख मलिन हो गया, मतलब उसका बुद्धि मलिन हो गया। कहने का तात्पर्य है कि उसका बुद्धि मलिन हो गया। जो मलिन हो गया भगवान में लगता नहीं। लेकिन मलिन बुद्धि का परिणाम क्या है? गर्व। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ, इस तरीके की सारी चीजें, अहंकार, अभिमान, ये सब बढ़ा देता है। इतना ही नहीं, जब अहंकार आता है तो कुतर्क भी आता है। उल्टे सीधे तर्क करना, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये सब चीजें, इस तरीके के तर्कों से क्या होता है? बोलते बुद्धि जो है और कर्कश हो जाता है। वो बुद्धि के अंदर मृदुलता, वो बुद्धि के अंदर सरलता आदि चीजें नहीं रहते। बुद्धि जिसको बोलते हैं भ्रष्ट हो गया है। ऐसे लोगों को भगवान की कथा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे लोग हैं जिनको भगवान के बारे में सुनना ही नहीं अच्छा लगता। अरे क्या परेशानी, सुन तो लेते, बोलते हैं ना ये सब तो बेकार की बातें हैं। तो वास्तविकता में सही बात कौन सा है? वास्तविकता में सही बात कौन सा है, उस विषय में उन लोगों का बुद्धि कभी भी नहीं चलता है। उनको यही लगता है कि परमार्थ की बात करो तो वो तो बेकार की बात है। कारण उसका यही है कि बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है उन लोगों का। इस कारण से उनको ऐसा लगता है। उनको लगता है
आगे क्या बोल रहे हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को हरि चर्चा सुहाती नहीं, उनको अच्छा नहीं लगता। वो बैठकर नवल पढ़ सकते हैं। कई लोग देखा जो बैठ के नवल पढ़ते हैं, अलग अलग नवल, पता नहीं क्या क्या सब पढ़ते रहते हैं, न्यूज़पेपर घंटे घंटे पढ़ते रहते हैं। लेकिन उनसे अगर पूछो कि अगर आप कोई ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले उनके मुख से एक ही शब्द आता है कि समय नहीं है महाराज। अरे तुम इतने नवल पढ़ रहे हो और किताब पढ़ रहे हो, दुनिया भर की चीजें पढ़ रहे हो, उसके लिए तो तुम्हारे पास समय है। वास्तविकता में समय तो है, ऐसा नहीं कि समय नहीं है। लेकिन समस्या कहाँ के अटका है कि जिस वस्तु के लिए समय देना है उसके लिए समय नहीं है। उसका कारण यही है कि उनका जो वो ज्ञान जो है वो हरण हो चुका है। ज्ञान हरण किस लिए हो गया वो पहले ही बता दिया है, क्योंकि आप व्यवस्थित चित्त होने के कारण, विषयों के प्रति उन्मुख हो जाने के कारण बुद्धि तो भ्रष्ट हो ही जाना है। वो बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, इसीलिए उसको परमार्थ से संबंधित, भगवान से संबंधित कोई भी चीज सही नहीं लगते। ऊपर से वर्तमान समय में हमारे दौर्भाग्य के ऊपर आहुति देते हुए ये जितना भी मीडिया इंडस्ट्री है वो भी वास्तविकता में सत्य को टेम्पर करके जो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। पूर्व काल में भी ये मीडिया था, वो कैसे था, कर्ण परंपरा के माध्यम से था। गुरु शिष्य एक दूसरे को, मतलब शिष्य को गुरु उसके कान में सारे शास्त्र, सारे सिद्धांतों को सुनाकर, सारे इतिहासों को सुनाकर इस परंपरा को कायम रखा। बाद में यही श्रुति रूप में धारण किया और उसके बाद लिपिबद्ध होकर हमारे भगवान के शक्त्यावेश अवतार परम कृपालु श्री वेदव्यास जी महाराज के द्वारा हमारे सामने लिपिबद्ध होकर के आया, शब्द रूप से आया। तब भी मीडिया बहुत स्ट्रांग था, जहां पर वास्तविक सत्य था वही चीज उसके ऊपर प्रकाशित हुआ करता था। एक विशेषता है। लेकिन आगे चलकर ये ग्रंथों की बात, शास्त्रों की बात, संतों की बात, हर चीज को टैंपर करते हुए वर्तमान में जो मीडिया जो शुरू हुआ है वो वास्तविकता में इस संसार को भ्रष्ट करने की ओर लेकर के जा रहा है। क्योंकि भ्रष्ट व्यक्ति कभी भी सदशिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है। भगवान का कृपा को पाना है, भगवान का सेवा को प्राप्त करना है, तो हमें उस अधिकारी होना पड़ता है। उसी प्रकार से भगवद वाणी का प्रचार प्रसार करने के लिए व्यक्ति को, एक साधक को भगवान का प्रिय अथवा भगवान के प्रिय भक्तों का प्रिय बनना पड़ता है। तभी भगवान अपने संबंध का जो तत्व है वो उसके हृदय में प्रकाशित करेंगे, जिसको वो संपूर्ण जगत के अंदर संचारित करेगा, प्रसारित करेगा। लेकिन वर्तमान समय में हमारी मीडिया इतना खराब हो चुका है जहां पर सही वस्तु का प्रचार होता ही नहीं है। कारण क्या है, अधिकांश व्यक्ति या तो विषयी है, जो इस चीज को भगवान से संबंधित बात का प्रचार करने वाले जो लोग हैं वो या तो विषयी और पतित व्यक्ति है, या वो जिन्होंने भगवत तत्व के साथ में समझौता कर लिया है, या वो लोग हैं जिनके हृदय के अंदर किसी अन्याभिलाष है। विशुद्ध प्रेम की कामना करने वाले, श्री कृष्ण विरहाग्नि के अंदर दग्ध होने वाले वो पवित्र आत्माएं का अभाव होने के कारण शुद्ध भक्ति की वाणी का प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है। इसी कारण से इस संसार के अंदर रहने वाला व्यक्ति कोई भी हरि कथा को श्रवण आदि नहीं करना चाहता है, हरि कथा को नहीं सुनना चाहता है।
और अगर आप देखते हैं जितने भी वेदज्ञ पंडित हैं, वेदों को जानने वाले पंडित बोलते हैं वो लोग ये जानते हैं कि भगवान ही सर्वोपरि है। वो बोलते हैं भगवान ही हर वेद का, हर शास्त्र का, हर तत्व का मूल आधार स्वरूप है। लेकिन वो और भगवान के नाम के आहुति इत्यादि भी देते हैं, भगवान की सेवा आदि भी करते हैं, लेकिन उनमें आसक्ति ना होने के कारण वो भी भगवान के कृपा से वंचित ही रहते हैं। आप देख सकते हैं भातरोड के अंदर यज्ञ पत्नियों का जहां पर प्रसंग आता है, वहां हमें समझ में आता है वो ब्राह्मण कृष्ण का नाम लेके, बलदेव का नाम लेकर आहुति भी दे रहे हैं। वो मानते हैं कि कृष्ण बलदेव भगवान हैं, लेकिन जब स्वयं श्री कृष्ण और श्री बलभद्र प्रभु दोनों ही वहां पर पधारते हैं, वो लोग उनकी सेवा करने के लिए संकुचित हो जाते हैं। कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो लोग जानते तो हैं, लेकिन उनमें भगवान में उनका रति नहीं है, आसक्ति नहीं है। जैसे अगर हम समझे, इनकी स्थिति बिल्कुल वैसा ही है जैसे भंडारों के अंदर खीर बांटते समय वो बाल्टी में रखी हुई कड़छी की तरह, वो कड़छी हर एक के पत्तल के अंदर जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में खीर गिराता है, निमित्त बन के गिराता है। लेकिन एक उदाहरण है हमें समझने के लिए, कड़छी तो अपने आप गिराएगा नहीं, लेकिन हमें समझने के लिए जिस प्रकार से कड़छी कार्य तो कर रहा है, लेकिन वास्तविकता में उस रस का स्वाद उसको कभी अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी स्थिति ऐसा है, उसको उस वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं है। कड़छी है वो हो भी नहीं सकता, लेकिन समझने की बात है। इसीलिए बोलते हैं जिसका भगवान के अंदर रति होगा, जो भगवान के विरह के अंदर दग्ध हो रहा होता है, जो कि कर्म ज्ञान योग तप त्याग आदि से रहित होकर केवल मात्र भगवान के प्रति प्रेम की भावना को रखते हुए, समर्पण की भावना को रखते हुए भगवान की ही सेवा उद्देश्य से अपने जीवन व्यतीत करने वाला जो शुद्ध भक्त है, उसके पास जाकर जब हम लोग विलाप करेंगे, रोएंगे, तो वो हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारी रक्षा करता है। मतलब है कि हम लोगों को ये सब कहाँ ढूंढते रहेंगे कि किसके हृदय में कितना विरह है, क्या है। परमाराध्य भगवान ने कृपा करके भगवत ज्ञान प्रदान करने वाले, भगवान के साथ संबंध प्रदान करने वाले परमाराध्य गुरुदेव को हमारे जीवन में भेजा। इसीलिए समर्पित होकर श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरुपाद पद्म में अगर हम लोग निवेदन करते हैं, तो गुरुदेव ही दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, चैत्य गुरु स्वयं भगवान के रूप में हमारे ऊपर अनुग्रहित करते हुए हमारे इस दयनीय स्थिति से हमें उबारेंगे। गुरु शब्द का अर्थ सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं होता है, गुरु एक तत्व होता है। जब हम लोग गुरुदेव बोल के स्मरण करते हैं, कई बार जैसे हम लोग बोलते हैं गुरुदेव का कृपा है, सामने वाले लोग भी हमको उसी तरीका से बोलते हैं लेकिन वास्तविकता में वो तरीका सही नहीं है। सही वहां शब्द गुरुदेव ही होना चाहिए। जब हम लोग गुरुदेव बोल के संबोधन करते हैं, वहां पर गुरुदेव, परम गुरुदेव, परमेष्टि गुरुदेव, परात्पर गुरुदेव, और उसके बाद गुरु परंपरा और गौर सुंदर, और अंत में कृष्ण वंदे जगत गुरु स्वयं भगवान तक को भी संबोधन हो जाता है। इसीलिए जब हम लोग, और वही गुरुदेव 3 रूपों में इस संसार में प्रकट है। एक हृदय में चैत्य गुरु के रूप में है,
और शिक्षा गुरु के रूप में, दीक्षा गुरु के रूप में है। इसीलिए हमें प्रार्थना रखना होगा जो मंत्रदाता जो गुरुपाद पद्म है उनके सम्मुख में, और वो प्रार्थना सर्वत्र जाकर हमारा मंगल विधान का मार्ग को खोल देगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुदेव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य